नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो से पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू। हर शुक्रवार को ट्रेन होगी रवाना, धनबाद होकर 20 से चलेगी नई दिल्ली हावड़ा पूजा स्पेशल। कोयम्बटूर से धनबाद तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन का ठहराव बोकारो में होगा। ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:45 में पहुंचने और 11:50 में प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का परिचालन 5 सितंबर से 28 नवंबर तक होगा। वहीं वापसी में यह ट्रेन धनबाद से कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन के रूप में जाएगी। बोकारो प्रत्येक सोमवार को सुबह 5:55 में पहुंचेगी। अगली खबर, झारखंड में 8 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं। आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में 8 सितंबर तक बारिश होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश भी होने की संभावना है। अगली खबर, आईआईटी धनबाद ने बरकरार रखी रैंकिंग। बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की रैंकिंग में आईआईटी धनबाद ने आईएसएम अपनी रैंकिंग को बरकरार रखी है। दूसरी तरफ बीआईटी मेसरा रांची की रैंकिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं आईआईएम रांची, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रांची, XLRI जमशेदपुर जैसे बड़े संस्थानों की भी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रैंकिंग में गिरावट आई है। अगली खबर, शिक्षक दिवस पर 5 को राज्य के 128 शिक्षक होंगे सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से दिया गया है। परिषद की ओर से कहा गया है कि सम्मान समारोह में कुल 128 शिक्षकों का चयन सम्मान समारोह के लिए किया गया है। अगली खबर, RTE के तहत स्कूलों को मान्यता देने में आया नया अपडेट। रूल बुक में किया गया संशोधन। अब सांसद या विधायक के कारण किसी स्कूल की मान्यता नहीं रुकेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को मान्यता देने को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति की होने वाली बैठक में कभी कभी इनकी अनुपस्थिति के कारण निर्णय नहीं हो पाता था। अब उक्त बैठक में सांसद एवं विधायक अपना प्रतिनिधि भी भेज पाएंगे। साथ ही समिति में सदस्यों की संख्या भी कम की गई है। अगली खबर, रांची में इस पूजा पंडाल में रथ पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देगी मां दुर्गा। बता दें कि अपर बाजार स्थित ज्योति संगम श्री दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष अपना 66वां दुर्गोत्सव धूमधाम से आयोजित कर रही है। इस बार के काल्पनिक पूजा पंडाल में सूप और बांस की कारीगरी दिखाई देगी। पंडाल में मिट्टी और सूप की विविध कलाकृतियां भी देखने को मिलेगी। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने बताया कि बंगाल के गणेश डेकोरेटर्स द्वारा पंडाल का निर्माण किया जा रहा। निर्माण में सूप, फाइबर, बेंत, पाइप, मटका और लोहे जैसी सामग्री का उपयोग हो रहा। अगली खबर, भाजपा का सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से। बता दें कि प्रदेश भाजपा की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिविर, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चित्र प्रदर्शनी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, प्लान बनाकर मारा गया सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में मां पहुंची हाईकोर्ट। झारखंड के गोड्डा जिले के चर्चित मुठभेड़ मामले में अब नया मोड़ सामने आया। सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा की मौत को लेकर उनकी पत्नी सुशीला और मां नीलमणि मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने मिलकर कहा कि प्लान बनाकर ऐसा किया गया। 11 अगस्त को इस कथित मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस का दावा है कि 10 अगस्त को देवघर के नवाडी गांव से सूर्या को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उसे छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए रहतबदिया पहाड़ियों की ओर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान वह भागने की कोशिश करने लगा। अगली खबर, रेन पास में जल्द देखेंगे बड़े बदलाव, आधारभूत संरचना मजबूत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस झारखंड ही नहीं देश का बड़ा मनोचिकित्सा केंद्र है।
लेकिन यहाँ आधारभूत संरचनाओं की भारी कमी है। यहाँ विस्तृत रूप से काम करने की आवश्यकता है। रीन पास का मेरा पहला दौरा है, अब हर चीज़ की समीक्षा होगी। रीन पास में जल्द ही बड़े बदलाव दिखेंगे। आधारभूत संरचना और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बता दें कि ये प्रयास होगा कि यहाँ मानसिक मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए, उनका अत्याधुनिक तरीके से इलाज हो। अगली खबर कोडरमा जिले में मवेशी ढूंढने गए बस चालक की मौत। कोडरमा जिले के सतगामा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में एक दुखद घटना सामने आई। देर शाम को 35 वर्षीय बस चालक नवलेश यादव की करंट लगने से मौत हो गई। नवलेश के मवेशी कटिया के खेतों में चरने गए थे। जब देर रात तक मवेशी नहीं लौटे तो वह उन्हें खोजने निकले। खेतों के बीच से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली पोल की अर्थिंग की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। नवलेश को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगामा लेकर जाया गया। अगली खबर झारखंड में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर एवं संक्रमण से बढ़ रही स्टील बर्थ की संख्या। झारखंड में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और संक्रमण के कारण स्टील बर्थ की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक साल में 1123 स्टील बर्थ हुए हैं, जिसमें 670 मेल और 453 फीमेल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रोमोसोमल असामान्यताओं के साथ वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण, धूम्रपान, शराब का सेवन और नशीली दवाओं का सेवन भी स्टील बर्थ का कारण बताया गया है। अगली खबर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक में मिलेगी नई सुविधाएं। सरकार ने दिए हैं 18 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के संचालन के लिए 18 करोड़ 4,32,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 140 क्लिनिकों का संचालन किया जाएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने इन क्लिनिक के संचालन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने पूर्व में शहरी क्षेत्रों की झुग्गी झोपड़ियों में संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया है। अगली खबर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की। झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ विभागीय सचिव मनोज कुमार, निदेशक राजेश्वरी बी एवं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के डायरेक्टर विपुल उज्ज्वल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे और बैठक में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृत करने पर बल दिया गया है। अगली खबर कर्मा पर्व पर मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी। मुख्यमंत्री का मोबाइल पर भावुक संदेश। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त 3 सितंबर को जारी कर दी गई है। इस किस्त के तहत राज्य की लाखों पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये की सीधी राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर एक भावुक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कर्म पर्व की खुशियां इस बार होगी दोगुनी। पिछले एक वर्ष से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खातों में नियमित रूप से 2500 रुपये की सम्मान राशि पहुंचा रहे हैं। अगली खबर ओरमांझी के बिरसा जू में 28 दिन पहले लाई गई जिराफ की मौत। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 28 दिन पहले कोलकाता के प्राणी उद्यान अलीपुर से लाई गई मिस्टी नामक मादा जिराफ की मौत हो गई। वह 2 दिनों से बीमार थी और बुधवार को दिन में चारा खाई थी। देर रात में वो अपने बाड़े में गिर गई थी। सूचना मिलने पर जू के डॉक्टर पहुंचते इससे पहले उसने दम तोड़ दिया। जू के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि कांके वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर MK गुप्ता, डॉक्टर प्रज्ञा लकड़ा और मैं स्वयं मिस्टी का पोस्टमार्टम किया है। अगली खबर GST कटौती का भारत इलेक्ट्रॉनिक में उठा पाएंगे फायदा। GST दरों में कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को न सिर्फ दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर मिलेगा, बल्कि एयर कंडीशनर और LED टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में GST सुधारों के तहत AC पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए AC खरीदना और भी किफ़ायती होगा। अगली खबर झामुमो ने कहा कि भाजपा का GST राहत ऐलान चुनावी छलावा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में किए गए GST दरों में कटौती के ऐलान को चुनावी हथकंडा करार दिया है। झामुमो ने कहा कि यह राहत जनता के लिए नहीं बल्कि भाजपा की चुनावी मजबूरी है। उन्होंने सरकार का यह फैसला पूरी तरह से चुनावी छलावा बताया। पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यदि यह राहत वास्तव में जरूरी थी तो पिछले 7 वर्षों में जनता पर तथाकथित बड़ा टैक्स क्यों थोपा गया।
उन्होंने कहा कि भाजपा को यह जवाब देना चाहिए कि दाल चावल, बच्चों की कॉपी किताब, दवाइयों और कृषि उपकरणों तक पर टैक्स वसूलने का हिसाब कौन देगा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि आयोग के पास अधिकार नहीं तो विस्थापितों का भला कैसे होगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन करके अपनी पीठ ठोकने का प्रयास सरकार कर रही है। झारखंड सरकार से कोई पूछे कि बिना किसी अधिकार, शक्ति एवं संसाधन का आयोग विस्थापितों का भला किस प्रकार करेगा। आयोग के पास विस्थापितों को राहत देने के लिए 1 डिसमिल जमीन एवं 1 रुपये देने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे में आयोग के गठन से विस्थापितों के जीवन में क्या ही बदलाव आएगा। अगली खबर, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में राज्य प्रशासनिक सेवा से अधिक कट ऑफ राज्य पुलिस सेवा का गया है। आयोग ने अंतिम परिणाम में विभिन्न सेवाओं में श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स जारी किया। साथ ही आयोग ने अलग से लिखित परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी प्रकाशित किया है। इस परीक्षा का परिणाम 25 जुलाई को जारी हुआ था। आयोग ने इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद सफल एवं असफल अभ्यर्थी का प्राप्तांक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के शांतनु को मिली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, अब लंदन में करेंगे पढ़ाई। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के गांव बंगोई निवासी शांतनु मोदक को झारखंड सरकार की 1 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है। इसके जरिए शांतनु लंदन में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। शांतनु की मेहनत ने एक छोटे से गाँव से उन्हें लंदन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इंपीरियल कॉलेज एवं बारविक बिजनेस स्कूल तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के गांव बंगोई निवासी शांतनु मोदक लंदन में जाकर मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स करेंगे। शांतनु मोदक की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि अटूट संकल्प की भी कहानी है। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में अवैध लॉटरी का भंडाफोड़, 1.25 लाख रुपए की लॉटरी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पाकुड़ मुफस्सिल थाना पुलिस ने अवैध लॉटरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मंदिरामपुर गांव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.25 लाख रुपए की लॉटरी और 6,000 रुपये नगद बरामद किए गए। पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि एसपी निधि द्विवेदी को मनीरामपुर में अवैध लॉटरी बिकने की सूचना मिली थी। इस पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार भी शामिल थे। पुलिस टीम ने मनीरामपुर गांव में सरफुल शेख के नाश्ता दुकान पर छापेमारी की। वहां से 2 संदिग्ध भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान मनीरामपुर गांव के मजरूल शेख और डालिम मोमिन के रूप में की गई है।